सबको जय मसीह, परमेश्वर आशीष करे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। और वचन है चंगाई के विषय में। जो लोग हार गए हैं कि अब हमारा दुख, हमारा बीमारी कभी भी, हमारा शरीर से रोग कभी भी दूर नहीं हो सकता है, या फिर जो लोग सोचते हैं कि अब हम माँ नहीं बन सकते, या हमारे शरीर के अंग में कहीं भी कुछ प्रकार का रोग है, बीमारी है, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है, हम इस बात को देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं भजन संगीता 41 उसका 3 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ कहता है कि वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, उलट कर पड़ा हो, तो उसके पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करेंगे। मतलब वचन कहता है कि जब वह व्याधि के मारे सैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलटकर ठीक करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। कि मतलब जब वो ऐसा रोग में, व्याधि जैसा रोग में भी सैया पर पड़ा होगा, मतलब बेड पे पड़ा होगा, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे संभालेगा। मतलब उस परिस्थिति में परमेश्वर उसको संभालेंगे। और कह रहा है तू रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करेगा। मतलब रोग में उसके पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करने वाला हमारा परमेश्वर है। और चौथा अध्याय में कहता है, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो यहाँ दाऊद दूसरा वचन में बोल रहा है कि जब वो परमेश्वर के निकट गया और वो प्रार्थना किया कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने अपराध किया है, परमेश्वर मुझको चंगा कर। तो मैंने पाप किया है। तो परमेश्वर ने क्या किया था, उसके पापों को क्षमा किया और उसे क्या किया, चंगा किया, उसके हड्डियों को मजबूत किया और उसको उठा करके फिर से क्या किया है, खड़ा किया है। तो हमारा परमेश्वर क्या है, पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करने वाला, हर एक रोग, हर एक बीमारी से चंगा करने वाला है। यशायाह का 38 अध्याय में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 16 और 17 में कहता है कि हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं। कि हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित है, और इन सबों में मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। इस सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। मतलब यही सब बातों से, परमेश्वर के वचन की बातों से, परमेश्वर की भरोसा की बातों से ही लोग जीवित है। और इन सबों से आत्मा को जीवन मिलता है। जो हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, उसको क्या मिलता है, जीवन मिलता है, उसको जीवन मिलता है। और तू मुझे चंगा कर, तो मुझे जीवित रख। मतलब चंगा करने का और जीवित रखने का अधिकार केवल और केवल परमेश्वर के हाथ में है। केवल और केवल क्या है, यीशु मसीह के हाथ में है। यहाँ कहता है, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। मतलब शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गर्हे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। मतलब हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है, ताकि हम पाप से शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं, और हमारे जीवन से सारा रोग, हर एक प्रकार का दुख, हर एक प्रकार का कष्ट जो है वो दूर किया जाए। तो यहाँ लेकिन हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि परमेश्वर कौन है। हमारा परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है, जहाँ से डॉक्टर का काम बंद हो जाता है, जिस चीज के लिए डॉक्टर हार जाता है, वहां से हमारा परमेश्वर का काम जो है वो चालू होता है। और इस वचन को, एक और वचन को देखेंगे, दूसरा इतिहास और उसका 7 पद का 14 और 15, 7वां अध्याय का 14 और 15 पद में पढ़ेंगे। यह कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। मतलब परमेश्वर का ये वादा है हम लोगों के साथ। परमेश्वर का ये कहना है कि जो लोग परमेश्वर के प्रजा है, निज प्रजा है, जो प्रभु में मन को फिरा चुके हैं, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु के अपने लोग हैं, परमेश्वर वो कहते हैं कि जो उनसे प्रार्थना करे और उनके दर्शन के खोजी हो, परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। यदि हम पाप कर रहे, व्यभिचार में, कुकर्म में है, किसी तरह का बुराई, लोभ लालच में, बहुत नाना प्रकार की बुराइयों है, नशा है, गाली गलौज है, उन सारी बातों से यदि हम अपने बुरी चाल से मन को फिराते हैं, तो कहता है मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।
हालेलुया। मतलब हमारे पाप क्षमा होने के कारण हमारा देश भी भला चंगा रहेगा, आशीषमय रहेगा, सुरक्षित रहेगा, परमेश्वर के हाथों में बना रहेगा। और कहता है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। मतलब अब से जो भी प्रार्थना इस स्थान को की जाएगी उस पर क्या है, परमेश्वर की आंखें खुली और कान जो है वो लगी रहेंगी। यशायाह का पुस्तक 57 का 18 और 19 में परमेश्वर का बहुत सुंदर वचन कहता है कि मैं उसकी चाल देखते आया हूँ, तो भी अब उसके चंगा तब तो भी उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो उसकी चालों को देखते आया हूँ, मैं तो उसकी हरकतों को देखते आया हूँ, उसके हर एक कार्य को देखते आया हूँ, तो भी क्या मैं उसको क्या करूंगा, चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके शोक करने वालों को मैं क्या करूंगा, शांति दूंगा। मतलब जो शोक करता है, जो दुख में, जो बहुत परेशानी में शोकित हो गया है, जिसका मन जो जो मन दुखी हो चुका है, जो मन निराशा हो चुका है, एकदम उदास जिसका मन हो चुका है, परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है। परमेश्वर उस हारे हुए मनुष्यों को बोल रहा है कि मैं उसे शांति दूंगा। मतलब जो शोक करते हैं कि मैं शोकित हूँ, मैं कभी चंगा नहीं हो पाऊंगा, मेरा कुछ भी बीमारी है शरीर में वो ठीक नहीं हो पाएगा, मेरा दम्मा है ये नहीं जाएगा, टीबी है, कैंसर है, लकवा है, पैरालाइज जैसा कुछ भी ऐसा बीमारी है, रसौलियां है, ये ठीक नहीं होगी, ग्लेन टीबी, बोन टीबी, जॉन्डिस इत्यादि बहुत सारी बीमारियां हैं, मेरे नहीं जाने वाली है ये बीमारी, अब चंगा नहीं होने वाला है, मैं बांझ हूँ या मेरा परिवार में कोई बांझ है, वो दूर नहीं होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि वो अपनी चाल से फिरे तो परमेश्वर कहता है कि मैं उसे क्या करूंगा, शांति दूंगा। उसको शोक को शांति में बदल देने वाला परमेश्वर है। और कहता है मैं उसके मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। परमेश्वर आपके मुंह को फलों का सृजनहार है। याद रखें, जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं, परमेश्वर से प्रार्थनाएं करती हैं, विनती करती हैं, आपके मुंह से जो भी अच्छे शब्द घोषणा आपके खुद के शरीर के लिए होता है, परमेश्वर उस फलों को क्या करते हैं, सिरजते हैं। याद रखिएगा, कभी भी अपने मुख से ये बात को कभी मत बोलिएगा, अरे मैं तो अब नहीं बचूंगी, डॉक्टर ने बोला मेरा डायबिटीज इतना है, मेरा अब कुछ भी हो नहीं सकता, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, वो हाई है, लो है, अब मेरा बचाव नहीं हो सकता, हम थायराइड पेशेंट है और मेरा अब इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब बीमारियां जो है जब तक जीवित रहेंगे तब तक रहता है। तो जब हम अपने मुख से इन सारी बातों को घोषणा करेंगे तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। तो आपके मुंह के फलों को वो सृजने वाला परमेश्वर है। इस बात को ध्यान दीजिए, इस बात को देखिए कि आप अपने मुख से जो भी कुछ निकालेंगे परमेश्वर उसको जरूर सृजेंगे। तो मुख से अच्छे अच्छे बातों को, अच्छे अच्छे फलों को खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी निकालिए, क्योंकि परमेश्वर सृजने वाले हैं। यदि आप अपने ऊपर घोषणा करते हैं कि मैं चंगा हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम में, प्रभु मेरा चंगा करने वाला है, मेरे लिए उन्होंने कोरा खाया, उनके एक एक कोरा खाने से हमारे सारे शरीर के रोग दूर होते हैं, उनके कांटों का ताज पहनाने से मेरे मानसिक, मेरे सारे मतलब ब्रेन का जो भी बीमारी है, टेंशन है, सब दूर होता है कि नहीं। उनके पसली में भाला भोंके जाने से हमारे पेट का हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाता है। उनके हाथों में कील ठोके जाने से हमारे हाथ का, हमारे पैर का सारा प्रॉब्लम दूर होता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहता है वचन कि उन्होंने क्या किया है। यशायाह 38 का 17 में कहता है कि देख 17 में कहता है कि देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी करवाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। यीशु मसीह आपके हर एक पापों को, हर एक बीमारियों को, हर एक गुनाहों को मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है। इसलिए अब से आप घबराए नहीं, आप परेशान ना हो कि अब आप दुख में हैं, मतलब बीमारी में हैं, शोक में हैं, सैया पे पड़े हैं, तो वो बीमारी नहीं ठीक हो सकता है, ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाले, और वो आपके जीवन में
काम करने वाले हैं। तो यहाँ यशायाह 57 का 19 पद में कहता है, मैं मुंह के फलों का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। वो आपके मुंह के फलों को सृज कर वो आपको क्या करेंगे, चंगा करेंगे। इसलिए आप कभी भी घबराए नहीं, परेशान भी ना हो बिल्कुल, और बिल्कुल भी अपने सोच को, अपने थिंकिंग को निगेटिव कभी भी ना करें। हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव बना करके रखें और वो सोचे कि हमारा सोच जो है वो बिल्कुल सकारात्मक हो, हमारा सोच बिल्कुल सकारात्मक रहे, क्योंकि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला है और परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो सब कुछ पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक अधिकार उनके हाथ में है। और हम जिस बीमारी में, जिस रोग में पाए जाते हैं, वो बीमारी स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। वो सारा बीमारी जो है वो शैतान की ओर से है। व्यवस्था विवरण और लव व्यवस्था का पुस्तक यदि आप पढ़ते हैं तो स्वर्ग से, मतलब ऊपर से जो परमेश्वर के क्रोध के कारण जो बीमारी आया है, वो बवासीर है, जार बुखार है और बहुत सारा फोड़ा फुंसी का बीमारी उसमें दिया गया है। आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो है शैतान का डाला हुआ बीमारी है और शैतान का सर कुचला जा चुका है, इसलिए हम जयवंत हैं। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो याद रखिए, परमेश्वर आपके मुंह के फलों का सृजनहार है, इसलिए वो सृजेंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ कहता है कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले। मतलब जो परमेश्वर के करीब है उसको भी, और जो परमेश्वर से दूरी बना के रहता है उसको भी, परमेश्वर दोनों के ऊपर पूरी शांति बना के रखते हैं और उसे चंगा करते हैं, क्योंकि हम दोनों ही परमेश्वर का संतान है। या जाति हो या अन्य जाति का लोग हो, या प्रभु का लोग हो या किसी और धर्म का लोग हो, है कि नहीं। धर्म तो एक ही है, इंसानियत। परमेश्वर हमारे अंदर इस इंसानियत को जगाते हैं, बाकी सब आप जो समझे। और मत्ती 9 का 1 से लेकर 2 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, फिर वह नाव पर चढ़ कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र, तू ढाढ़स बांध और तेरे क्या हुए, पाप जो है वो क्या हो गए, क्षमा हो गए। और जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इसको बोला कि ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, ये रोगी लकवा का क्या होता है, उठकर चलने लगता है और बिल्कुल पूरी तरह से ये स्वस्थ हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रभु यीशु मसीह किए आज नहीं हो रहा है। परमेश्वर बोला, प्रभु यीशु मसीह बोले हम सबको कि मैं तो जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ जाता हूँ। वो सहायक आपके अंदर है, वो सहायक आपके अंदर काम करता है, कार्य करता है। भले हमें उन्हें पहचानने का और उनको जागरूक करने का होना चाहिए मेरे अंदर। वो जब हम प्रेयर में घंटों बिताते हैं, जब हम प्रार्थना का दशमांश परमेश्वर को देते हैं, तो हमारा शब्द का एक एक फल को परमेश्वर क्या करते हैं, सिरजते हैं। तो आइए हम देखते हैं यिर्मयाह का पुस्तक और उसका 17 अध्याय का 14 पद में। यहाँ कहता है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। मतलब यिर्मयाह कह रहा है परमेश्वर से कि जब वो, हे परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा, हे यहोवा जब तू मुझे चंगा करेगा मैं चंगा हो जाऊंगा, और जब तू मुझे बचाएगा मैं क्या होऊंगा, बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। मतलब परमेश्वर चंगा करने वाला, मृत्यु से बचाने वाला, हर एक रोग से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का विश्वास परमेश्वर पे रखते हैं या किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम करते हैं। एक और वचन को हम एक और बहुत खूबसूरत सा वचन को सुनाते हैं बाइबल के अंदर। एक और मतलब भाई का इतना अच्छा स्टोरी है चंगाई के विषय में। यहाँ कहता है, मतलब हिजकिय्याह के बारे में आप सब लोग उनको अच्छा तरह से जानते होंगे। वो दूसरा राजा और उसका 20 का 5 और 6 में कहता है कि लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि हिजकिय्याह के पैर में घाव था और वो बहुत सड़ गया था और हिजकिय्याह मरने पर था। तो यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने हिजकिय्याह के पास ये संदेश भिजवाया था कि जाओ
और उसे बोल दो कि वो तीसरे दिन मरने वाला है, और तीसरे दिन जो था वो आराधना का दिन था, इसलिए बोला कि वो आराधना में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन उसका मृत्यु का दिन है। लेकिन जब हिजकिय्याह इस बात को सुनता है, जब हिजकिय्याह इस बात को सुनता है, तो वहां वचन में लिखा है कि वो दीवार की ओर मुख को करके, अपने मुंह को करके, और वहां आंसू के साथ, विलाप के साथ फूट फूट कर रोया। वहां लिखा है कि वो फूट फूट कर रोया, मतलब वो खूब रोया, और इतना रोया, इतना रोया कि वो परमेश्वर के दिल को क्या है ना पिघला दिया। हालेलुया। परमेश्वर के दिल को अपने आंसुओं से वो जीत लिया मेरे प्यारो। और जो यहाँ आगे वचन लिखा है कि वो जैसे ही रोया और यशायाह कह के अपनी आंगन की ओर, उसके आंगन की ओर बढ़ा जाने के लिए, वैसे ही परमेश्वर फिर यशायाह को बोलता है कि यशायाह को जाके बोलता है, कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा करता हूं। परमेश्वर यशायाह को बोलते हैं कि जाओ और उसको बोल दो कि मैंने उसके आंसू को देखे हैं और मैं उसे क्या करता हूँ, चंगा करता हूँ, और परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। वो स्पष्ट बोलता है, जाओ उसे कह दो कि मैंने उसके आंसुओं को, उसके रोना, उसके गिड़गिड़ाहटों को, उसके चीख को, उसके तरफ को, उसके दर्द, उस पुकार को मैंने सुना है। हालेलुया। और जाओ उसे कह दे कि मैंने उसे चंगा कर दिया है, और परसों वो परमेश्वर के भवन में क्या करेगा, जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाता हूं। मतलब परमेश्वर उसको चंगाई के साथ साथ यहाँ 6 पद में लिखा है कि मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाऊंगा, मैं असुर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा। मतलब उसके उसके जख्म को चंगा करने के साथ साथ यहोवा परमेश्वर ने, हमारा प्रभु ने, इसके आयु को भी 15 साल बढ़ाया और बोला जो असुर का राजा है उसके हाथ से भी इस नगर को क्या बोला परमेश्वर, मैं बचाऊंगा, और मैं अपने नियमित और अपने दास दाऊद के नियमित इस नगर का क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। ये सब तब संभव हुआ कि यिर्मयाह घुटनों पे आके आंसू के साथ बिलख बिलख के, फूट फूट के बच्चा के समान जब रोया, तब परमेश्वर ने अपने विचार को क्या किया, बदला। हमारा परमेश्वर बदलता है, अपनी विचारों को बदलता है, अपनी सोच को बदलता है, वो अपने वायदा से भी बदलता है। जब हमारा जीवन जब श्रापित होता है, परमेश्वर जब दंड देने के लिए मन में वो सोचता है ना कि मैं इसको दंडित करूंगा एक वायदा के तौर पे, उस वायदा को परमेश्वर फिर से ले लेते हैं और भूल जाते हैं, और अपने प्रेम को प्रकट करके हमारे झुकने के कारण, हमारी नम्रता के कारण हमें फिर से हमारी गुनाहों को क्षमा करके, हमें पवित्र करके, हमें चंगा करते हैं और हमें अपना बेटा और बेटी के रूप में क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। मेरे प्यारो, हमें भी ऐसा होना चाहिए कि हम परमेश्वर के सन्मुख हिजकिय्याह के जैसे जाएं। और हिजकिय्याह के उम्र को परमेश्वर ने 15 साल बढ़ाया और उसको राजा से भी बचाया और उसको विजयी भी किया। हमारा परमेश्वर है, जी हाँ, ये हमारा परमेश्वर यहोवा है, ये हमारा परमेश्वर यहोवा है, ये आपका परमेश्वर यहोवा है। जो भरोसा करता है परमेश्वर के नाम पे, वो कभी भी लज्जित नहीं होता। एक और वचन देखेंगे, भजन संगीता 103 का 3 और 4 में, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और वह तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मतलब एकमात्र वही है जो आपके और हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और आपके रोगों को चंगा करता है कि नहीं। वो रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर। और यिर्मयाह का पुस्तक 17 का 14 में कहता है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैंने तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मुझे बचा तो मैं बचूंगा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा होऊंगा। वो जिद पकड़ के बैठा था, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। जी हाँ, आप भी उस परमेश्वर के सामने घुटना पे आके बच्चे के समान, देखते ना एक छोटा सा बच्चा जब वो जिद पकड़ता है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो माँ या पापा या कोई भी मजबूर होकर उसकी इच्छा को पूरा कर ही देते हैं। ठीक परमेश्वर हमें भी उस बच्चे के समान रहने के लिए बोले। हम परमेश्वर के सन्मुख जाके गिड़गिड़ाएंगे एक ही बात के लिए, परमेश्वर मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो। परमेश्वर जरूर देंगे, लेकिन ये आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, परमेश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए, आपके दिल में उसके प्रति एक दीवानगी होना चाहिए।
तो यहाँ कहता है कि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। परमेश्वर की स्तुति करते हुए मांगना है। और कहता है यीशु का जो अधिकार है चंगाई का, वो आपके पास यीशु मसीह ने दिया। हालेलुया। इस बात को भी नहीं भूलना है कि जो यीशु मसीह हैं वो चंगाई का अधिकार जो है वो आपको दिया और वो आपके पास है यीशु मसीह के नाम से, है कि नहीं। तो हम देखते हैं मत्ती 10 और उसका 1 पद में पढ़ते हैं कि फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा होने पर यह कहता है कि फिर प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को बुलाया और दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए और लोगों को चंगा करने के लिए, हर एक विपत्ति हर एक परेशानियों को दूर करने के लिए यह वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसे क्या दिया? अधिकार दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे वो अधिकार दिया कि उस सब प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर कर सके। और यीशु मसीह ने वो अधिकार आपको भी दिया है। यीशु मसीह ने वो अधिकार हमें भी दिया है। वो आपके अंदर है। यीशु मसीह बोला है जो तुम्हारा शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। और जब परमेश्वर सृष्टि करने के समय बोला कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया है, क्यों विश्वास नहीं करते हैं कि हम परमेश्वर के स्वरूप में यदि सृजे गए हैं तो उनका सांस जो है हमारे भीतर है। उनका सांस जो है वो आपके भीतर है और वो पवित्र आत्मा है और वो हमेशा 24 घंटा कार्य करता है, बशर्ते हमारा शरीर उनके लायक नहीं है ना। हमारा मन उनके लायक तैयार नहीं हो पाता है, मेरा शरीर तैयार नहीं होता है, पवित्र आत्मा तो तैयार रहता है हमेशा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा। वो अधिकार आपके पास है, वो अधिकार आपके पास है। उस अधिकार को आप ना खोएं, उसे पकड़ के रखें, क्योंकि यीशु मसीह का वादा है। यीशु मसीह बोलते हैं मत्ती के पुस्तक में, पृथ्वी टल जाएगी, आकाश टल जाएगा, परंतु मेरा कहा हुआ वचन कभी नहीं टलेगा। वो कभी नहीं टलने वाला वचन है जो आपके जीवन में है। एक और देखते हैं याकूब का पत्री चंगाई के प्रति। बहुत सारा वचन है लेकिन अब एंड करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यह कहता है याकूब 5 का 14 और 15 में पढ़ते हैं, यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर प्रार्थना करके तेल को मल कर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास के प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। हालेलुया। यदि आप में कोई रोगी है, वो चंगा नहीं हो रहा है खुद से प्रार्थना करने के द्वारा, उसे किसी कलीसिया में लेके जाइए, चर्च में लेके जाइए, कोई पादरी को बुलाइए, पास्टर को बुलाइए, दास दासी को बुलाइए और उनको बोलिए वो प्रार्थना करके तेल को मलने के लिए। और जब आपके अंदर विश्वास आएगा और जब वो पास्टर विश्वास से आपके लिए दुआ करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो उठ खड़ा होगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, वो उठ खड़ा होगा। तो ये अधिकार भी आपके पास है, इसको इस्तेमाल कीजिए। और मत्ती 8 का 2 और 3 हम देखते हैं, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसको प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मतलब वो कोढ़ी कह रहा था प्रभु के कि हे प्रभु मैं चाहता हूँ, मतलब ये कोढ़ी उसके पास गया और जाकर उसे प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर, मैं शुद्ध हो सकता हूँ। तो मतलब आपके अंदर एक प्यास भी होना है, मतलब आपके अंदर एक प्यास एक तरास होना है प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए, एक जुनून होना है और उनसे मांगने के लिए भी एक प्यास होना है कि हम घंटों बैठे उस प्यास के साथ परमेश्वर से मांगे, तो क्यों ना करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह उस कोढ़ी को बोले कि यदि तू चाहता है तो जा, तू तेरा विश्वास क्या करता है, तुझे चंगा करता है, और कोढ़ी उसी समय चंगा हो जाता है। तो जी हाँ, ये हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह है। ना तो ये कोई चमत्कार जादू टोना वाली है, ना कोई ब्लैक मैजिक है, ना कुछ म्यूजिशियन, कुछ भी ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मनुष्यों को अपने हाथों से बनाने वाला परमेश्वर और शब्द से सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, वो सामर्थी, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके पास रहता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपके दिल में, आपके अंदर, आपके आसपास रहता है। बस थोड़ा सा चाहिए आपके दिल में उनके प्रति प्रेम जगाने के लिए,
फिर चंगाई आपके मुख में है, चंगाई आपके हाथ में है यीशु मसीह के नाम से। किसी भी प्रकार का बीमारी क्यों ना हो, प्रभु इतने सारे वचन को दिए चंगाई के प्रति। पाइए और परमेश्वर में जीवन को बिताइए, खुश रहिए, आनंदित रहिए और हर एक रोगों से छुटकारा पाइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमको भी बढ़ाइए खूब सारा प्यार देके। तो प्रभु आप लोगों को स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे, आपके हर एक मनोरथों को पूरा करे। तो सबको जय मसीह।